इमेजिन कीजिए एक बॉलीवुड सुपरस्टार सालों तक एक महिला के साथ रहता है। लोग उन्हें कपल भी समझते हैं, लेकिन जब उस एक्टर की डेथ हो जाती है तब वो महिला कोर्ट में जाकर एक ही दरख्वास्त करती है, एक ही रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उनकी वाइफ होने का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें ये कहा कि हर लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज नहीं माना जा सकता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजेश खन्ना अनीता एडवाणी केस को, और ये भी समझेंगे कि इंडियन लॉ में लिव इन रिलेशनशिप को कब मैरिज जैसा मानना चाहिए और कब नहीं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट वेदिका चौबे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लीगली इंपॉर्टेंट केस के बारे में, अनीता एडवाणी वर्सेस स्टेट ऑफ राजेश खन्ना। ये केस सिर्फ एक बॉलीवुड गॉसिप नहीं है। इस केस ने एक इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन भी रेज किया है। क्या एक लॉन्ग टर्म लिव इन पार्टनर को लॉ में वाइफ के बराबर राइट्स मिल सकता है? राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे। उनकी शादी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से हुई थी। दोनों की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकल खन्ना। लेकिन कुछ समय बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग रहने लगे। लीगल डिवोर्स नहीं हुआ उन लोगों का, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक सेपरेट रहे। इसके बाद राजेश खन्ना की लाइफ में अनीता एडवाणी आई। वो राजेश खन्ना के साथ लगभग 8 से 10 साल तक रिलेशनशिप में थी और वो उनके फेमस बंगलो आशीर्वाद में उनके साथ ही रहती थी। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं था, बल्कि मैरिज जैसा डोमेस्टिक रिलेशनशिप। 2012 में राजेश खन्ना की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी और एस्टेट लीगली उनकी फैमिली को मिल गई। तब अनीता एडवाणी ने कोर्ट में केस फाइल किया। अनीता एडवाणी की मेन डिमांड ये थी कि उन्हें लीगल प्रोटेक्शन और राइट्स मिलने चाहिए एज ए पार्टनर इन अ रिलेशनशिप लाइक मैरिज। अनीता एडवाणी ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस लॉ का सेक्शन 2F एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इसका मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जो लीगली मैरिज नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली मैरिज जैसा हो। कोर्ट में अनीता एडवाणी ने ये डिमांड की कि उन्हें रेसिडेंस राइट, मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उन्हें मिलना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट ये था, मैं राजेश खन्ना के साथ एक डोमेस्टिक पार्टनर की तरह रहती थी और इसलिए मुझे ये सारे राइट्स जो एक पार्टनर को मिलते हैं मुझे मिलने चाहिए। कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिन किए। क्या वो दोनों सेम हाउस होल्ड में हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे? क्या सोसाइटी उन्हें कपल के रूप में रिकॉग्नाइज करती थी? क्या उनका रिलेशनशिप स्टेबल डोमेस्टिक अरेंजमेंट था? क्या उन्होंने जॉइंट डोमेस्टिक लाइफ शेयर की थी? इंडियन कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स में क्लैरिफाई किया है, हर लिव इन रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली मैरिज जैसा नहीं होता। अगर किसी रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज प्रूफ करना है तो कुछ फैक्टर्स प्रूफ करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड, पब्लिक रिकॉग्निशन एज कपल, डोमेस्टिक अरेंजमेंट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनीता एडवाणी की प्ली रिजेक्ट कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस शर्मिला देशमुख की बेंच ने अनीता एडवाणी की अपील डिसमिस करते हुए कहा कि अवेलेबल एविडेंस से ये प्रूव नहीं होता कि राजेश खन्ना के साथ उनका रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज था। सिर्फ कंपेनियनशिप या क्लोज रिलेशनशिप डीवी एक्ट प्रोटेक्शन के लिए काफी नहीं होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि डीवी एक्ट का पर्पस जेन्युइन डोमेस्टिक रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हर पर्सनल रिलेशनशिप को मैरिज के इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता। इस केस से एक इम्पॉर्टेंट लीगल लेसन ये मिलता है कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, लेकिन हर लिव इन पार्टनर को ऑटोमेटिकली वाइफ के राइट्स नहीं मिलते। अगर कोई महिला डीवी एक्ट प्रोटेक्शन चाहती है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज था। इसलिए अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉ किन सिचुएशंस में प्रोटेक्शन देता है और किन सिचुएशंस में नहीं देता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि लीगल अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है।